शिक्षक को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया है। सबसे बड़ी समस्या उनकी है कि जिस कार्य के लिए उनको शिक्षक नियुक्त किया गया है वह अपने मूल काम से ही अलग कर दिए जाते हैं। कभी उन पर आज ही जनगणना का काम उनको दिया हुआ है। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना से सटे बिहटा के अमहारा स्थित डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज कैंपस में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया। इस ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 एवं शिक्षक संवाद कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक अधिकार और एमएलसी फंड की पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर दिव्या ज्योति ने वर्तमान शिक्षक राजनीति और शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधते हुए जवाबदेही, समान वेतन, वित्तरहित शिक्षकों के अधिकार और शिक्षा सुधार की मांग की। उन्होंने घोषणा की कि वे पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव लड़ेंगी और शिक्षकों की आवाज को विधान परिषद तक पहुंचाने का काम करेंगी। चटपटी उसके लिए बेटा से सूरज सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं डॉक्टर दिव्या ज्योति आज आप सबको इस मंच से संबोधित करते हुए ये बताना चाहूँगी कि आज का ये कार्यक्रम भी शिक्षक सम्मान समारोह है। अभी बाढ़ में किया और अभी पालीगंज अनुमंडल का प्रोग्राम अभी आपके सामने बिहटा में हम लोगों ने रखा है। आज भी देखिए सैकड़ों की संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं, प्राचार्यगण इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। यह जो ग्लोबल आइकॉन अवार्ड करके जो हम लोगों ने एक परिपाटी शुरू की है शिक्षकों को सम्मानित करने का, यह केवल एक शिक्षक सम्मान समारोह नहीं है। इसे आप केवल एक सम्मान समारोह की नज़र से ना देखेंगे। यह दरअसल हम उन शिक्षकों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिनकी हक की लड़ाई आज तक लड़ी नहीं गई। शिक्षकों को जो सम्मान आज लंबे समय से बिहार में नहीं दिया गया है, जितने उपेक्षित रहे हैं, शोषित रहे हैं, उनकी बातों को किसी प्लेटफॉर्म पर उठाया नहीं गया, उनके आवाज़ को मजबूती से कहीं रखा नहीं गया, उनके हक की लड़ाई कभी लड़ी नहीं गई। तो हम लोग आगे आए हैं अपने शिक्षक बंधुओं के आवाज़ पर ही, उनके निवेदन पर ही। बहुत सारे शिक्षकों की जो एक वॉइस था कि आप मैम हम लोगों का नेतृत्व कीजिए, हमें हमारी आवाज़ बनिए। और इस शिक्षक समाज को जो कि काफ़ी उपेक्षित, शोषित और प्रताड़ित रही है इस सरकार में लंबे समय से, तो उस प्रताड़ना से, उस शोषण से इस शिक्षक समाज को मुक्त कराइए, उनके हक की आवाज़ उठाइए और उनको हक दिलवाइए। आज यह मंच उनके अधिकारों का मंच है, उनके सम्मान का मंच है। आप सब जानते हैं कि शिक्षक जो होता है वह हमारी नज़र में समाज का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके हाथ में राष्ट्र होता है, राष्ट्र का भविष्य होता है। शिक्षकों के द्वारा जो बुनियाद रखी जाती है, जो हमारे बच्चों को, नौनिहालों को, युवाओं को वह शिक्षा देते हैं, वही कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का कर्णधार बनता है। और उसके बावजूद अगर सरकारें लगातार शिक्षकों की उपेक्षा करती आई है, तो आज वक्त आ गया है कि हम उनकी आवाज़ को उठाएं, उनके हक की लड़ाई लड़ें और उनको न्याय दिलाएं। उनकी हक की लड़ाई हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। शिक्षक को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया है। शिक्षकों को हमेशा एक उनका मिशनरी इस तरह का है कि उसमें खाली उनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उन पर अनगिनत कार्य का दबाव हो। शिक्षा का काम छोड़कर वह शिक्षा के अतिरिक्त अनगिनत काम करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या उनकी है कि जिस कार्य के लिए उनको शिक्षक नियुक्त किया गया है वह अपने मूल काम से ही अलग कर दिए जाते हैं। कभी उन पर आज ही जनगणना का काम उनको दिया हुआ है, कभी इलेक्शन आता है तो पूरा वोटर लिस्ट चेक करने से लेकर इलेक्शन तक की ड्यूटी उनको दे दी जाती है। यहाँ कहिए कि मध्याह्न भोजन का जिम्मेवारी उनको दे दिया जाता है। उनको अगर किसी तरह का इम्यूनाइजेशन का वक्त आ गया तो इम्यूनाइजेशन की जिम्मेवारी दी जाती है। तो ये अपने कार्यों से अतिरिक्त बहुत काम करते हैं और उसके बदले में उनको मिलता कुछ नहीं है। जी, मानसिक, शारीरिक दोनों तरफ से उनको नुकसान होता है। बहुत मानसिक दबाव में होते हैं और जब शिक्षक मानसिक दबाव में होंगे ना तो शिक्षा के साथ न्याय नहीं होगा, बच्चों के भविष्य के साथ न्याय नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी हम शिक्षकों की आवाज़ बनकर उठेंगे और उसका आवाज़ को दूर दूर तक सरकार तक पहुंचाएंगे और उनको उस सिस्टम से भी मुक्ति दिलाएंगे। सरकार पहले तो आश्वासन देती है कि नियोजन हम करेंगे, बृहद स्तर पर नियोजन करेंगे। आज टियर 4 के टीचर्स नियोजन के लिए की मांग रख रहे हैं, बीपीएससी की परीक्षा की मांग रख रहे हैं, लेकिन उनका परीक्षा लगातार टाला जा रहा है। वो
बताइए कि वो बीएड डीएलएड जैसी शिक्षा प्राप्त एमएड करके फिर से एसटीटी सीटीटी सीटेट एस्टेट करके और वो वेट कर रहे हैं बीपीएससी के एग्जामिनेशन का। तो ये युवाओं के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है कि उनको आप रोजगार का अवसर ही नहीं देते हैं। बिहार में हम बहुत बुरा स्थिति देख रहे हैं, जब शिक्षकों पर उन पर लाठीचार्ज किया जाता है तो यह शिक्षकों की को दबाने की दमनकारी नीति है सरकार की, उनके विरुद्ध भी हम आवाज उठा रहे हैं। शायद अगर हमें मौका मिला शिक्षकों के नेतृत्व करने का, जो विश्वास उन लोगों ने हमारे ऊपर दिखाया है, तो हम इस आवाज को, इस व्यवस्था को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि शिक्षकों को वो बीपीएससी के थ्रू नहीं आना पड़े, ये बीपीएससी की परंपरा को हम रोकेंगे। और हम चाहेंगे कि अगर आपने मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन है बीएड डीएलएड एमएड, वो अगर आप किए हुए हैं तो आपको शिक्षक बनने के लिए ही आपने ये क्वालिफिकेशन लिया था। उसके बाद आपको सीटेट भी दे रहे हैं, एस्टेट भी दे रहे हैं, उसके बाद और किसी एग्जामिनेशन की आवश्यकता उनको नहीं पड़नी चाहिए। उनको रोजगार मिलना चाहिए, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए काम करना होगा, उनको मानसिक यातना से मुक्त करना होगा शिक्षकों को।